शांति। हम सब बाबा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सदा ही अपनी उन्नति के प्लान्स बनाते रहते हैं। आज भी बाबा ने हम सबको अव्यक्त पालना लेने वाले बच्चों को वरदान दिया कि भले आते लास्ट में हैं, लेकिन ये बच्चे अव्यक्त पालना के द्वारा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट में आ सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ आज का ये विषय चुना गया कि अगर हम सबको फर्स्ट डिवीज़न में आना है, फास्ट जाना है, अपनी उन्नति के लिए हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए, किस तरह से हमारी उन्नति हो, तो मैं इन दो बातों पर आपके सामने आज विशेष याद का चार्ट और धारणाओं के लिए अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा चार्ट और श्रेष्ठ रिकॉर्ड किसको कहा जाता है, उस विषय पर कुछ अपने चिंतन की बातें आपके सामने रखूँगा। क्योंकि जब भी बाबा की मुरली हम सब सुनते हैं तो साकार बाबा की मुरली में बहुत अंडरलाइन कराया जाता है, बच्चे अगर अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। और ब्राह्मण बच्चों को उमंग आता है, लिखना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय लिखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बाबा के सामने सब साकार में बाबा थे, बच्चे अपना चार्ट भेजते थे, तो कई बार बाबा उस चार्ट को देख करके कहता था इसको डस्टबिन में डाल दो, ये बच्चे ने सच्चा चार्ट नहीं लिखा है। किसी बच्चे को बहुत प्यार से उस चार्ट को देखते और पढ़ते थे, लेकिन किसी को देखने भी पसंद नहीं करते थे। आखिर अच्छा चार्ट क्या है जो बाबा को पसंद आ जाए, और उसकी निशानियाँ क्या होंगी अगर हमारा चार्ट अच्छा है। आज मैं आपको लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके लिए वो संभव नहीं होता। उसके लिए बहुत दृढ़ता और बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। लेकिन कम से कम हम सभी अपनी उन्नति के लिए अपनी चेकिंग अवश्य कर सकते हैं। और अगर अधिक बातों की चेकिंग दी जाती है तो उसमें मन उलझ जाता है। इसलिए अच्छे चार्ट के लिए मैं केवल दो बातें आपको सुनाता हूँ। एक, बाबा ने हम सब के लिए श्रीमत की बाउंड्री खींच करके दी है। और मैं समझता हूँ बाबा के बच्चे जो मुरलियों का अध्ययन करते हैं उन्हें बाबा की श्रीमत बहुत स्पष्ट है। श्रीमत के अंदर ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं आती हैं। अगर हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का विधि पूर्वक यथार्थ पालन कर रहे हैं, माना हमारा चार्ट अच्छा है, बाबा भी सर्टिफिकेट देगा कि ये बच्चा अमृत वेले से रात्रि तक जो भी इसे नियम और मर्यादाएं बताई गई हैं वो पालन कर रहे हैं। और उसके आधार से बाबा को उस बच्चे पर बहुत स्नेह जागृत होता है कि ये बच्चा जिसका चार्ट बहुत अच्छा है। तो आप सभी एक बात चेक करना, क्या सवेरे से रात तक मैं ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को
दृढ़ता के साथ पालन करता हूँ। कोई भी मर्यादाएं संकल्प मात्र भी उल्लंघन तो नहीं होती। चेकिंग कर सकते हैं, और उल्लंघन होती है तो उसको चेक करें और चेंज करें, सिर्फ चेकिंग न करें। क्योंकि कई बार अपनी कमजोरियों को बार बार देखने से भी आत्मा बड़ा निराश हो जाती है, उदास हो जाती है। मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इसलिए चेक करो और चेंज करो। किसी को सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अपने अंदर की बातों का पता होता है। मेरे कौन से संस्कार ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने में रुकावट डाल रहे हैं, चेक करो, चेंज करो। दूसरी बात है जो बाबा चार्ट के लिए कहता है, वो है अव्यभिचारी याद। एक बाबा दूसरा न कोई। अच्छा चार्ट, अगर कोई कहता है मेरा चार्ट बहुत अच्छा है, तो उसके दिल में केवल एक बाबा ही बसता है। कोई भी देहधारी आत्मा उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए अच्छा चार्ट जिनका है वो अपने योग की स्टेज को, याद की स्टेज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं। एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करते हैं। तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से रूह रिहान करूं। हर समय बाबा बाबा बाबा, उनके सिवाय और कोई भी आत्मा की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। तो अच्छे चार्ट के लिए दो बातें ही हैं। एक, अपनी याद की परसेंटेज को चेक करो और बढ़ाते चलो। दिल में सदा कोई भी कर्म हो, कोई भी बात हो, हमेशा बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, बाबा की प्रेरणा है, बाबा की श्रीमत है। एक बाबा की सिवाय और कोई भी बुद्धि में न टिके। तो ये दो बातें अगर हैं तो उसकी निशानियाँ भी दिखाई देंगी, और उसकी निशानियाँ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होती हैं। जिनका चार्ट अच्छा है उनकी मैं 4 निशानियाँ बताता हूँ। एक तो उनके जीवन में बहुत दिव्यता आती जाएगी। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति बहुत पवित्र और शुद्ध बनती जाएगी। तो चार्ट अच्छा है तो दिव्यता और उसके साथ साथ अलौकिकता दिखाई देगी। ये अलौकिक हैं, लौकिक नहीं हैं। अलौकिक माना ही अल्लाह लोग हैं। केवल एक बाबा से इनका दिल का प्यार है। सबके प्यारे होते भी सबसे न्यारे हैं। कर्म में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, लौकिक संबंध और कार्य निभाएंगे, लेकिन लौकिकता नहीं दिखाई देगी। मैं समझता हूँ लौकिकता को ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हो लौकिकता माना साधारणता। साधारणता, जैसे लोग हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं, कर्म करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। किसी को दुख दे दिया, किसी को अपसेट कर दिया, कभी खुद मूड खराब कर लिया, कभी दूसरे की खराब कर दिया। ये सब लौकिकता है। जो अलौकिकता को अपना लेते हैं वो बहुत न्यारे और प्यारे, बहुत सम्मानजनक व्यवहार में आते और करते हैं। तो आप सभी इस बात को चेक करना कि दिव्यता और अलौकिकता हमारे जीवन में कहाँ तक आई है। और इसका आधार है रूहानियत। आत्मिक स्थिति का जिसने अच्छा अभ्यास किया है, आत्मा को देखने का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास, उसके चेहरे पर भी रूहानियत आती जाती है। 2 शब्द बाबा के आपने सुने होंगे। एक है रूहानियत के आधार से रुहाब। रुहाब समझते हैं? अलौकिक नशा। नशा है लेकिन वो नहीं, लौकिक वाला नहीं है, देह अभिमान वाला नशा नहीं है,
मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ी पोस्ट पर हूँ, मैं ऊंचे घराने का हूँ, ऊंचे कुल का हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये सब जिस्मानियत है, रुहाब नहीं है, वो रोब दिखाई देता है। जहाँ रुहाब है वो अलौकिक नशा है कि मैं किसका हूँ, स्वयं भगवान मुझा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, उसके निर्देशन में, उसके मार्गदर्शन में मैं आत्मा चल रही हूँ। नशा है, साधारणता नहीं है। तो वो रूहानियत रुहाब को ले आती है और रोब को समाप्त कर देती है। रोब में अहंकार दिखाई देता है, कैसे चलता है, कितना इसको रोब है, अहंकार दिखाई देता है। तो चेक करना, दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत और वाणी के अंदर मधुरता कहाँ तक आई है, इस बात को बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है। अगर हमारे व्यवहारिक जीवन में मधुरता नहीं है, मधुर बोल नहीं निकलते, कटु वचन निकलते हैं, कितना भी योग करो आप, चार्ट भेज दो, मैं 8 घंटा योग करता हूँ, मैं 12 घंटा करता हूँ, बाबा के सामने वो चार्ट आएगा तो बाबा उसको डस्टबिन में डाल देगा। क्योंकि चाल चलन में अगर सुधार नहीं दिखाई देता, व्यवहार में अगर वो मिठास नहीं है, वो सुख देने और सुख देने का नेचर नहीं बना है, तो योग किस लिए कर रहे हो, दिखावा है क्या? अगर हम सब योगी हैं, योग कर रहे हैं, तो योग का अर्थ ही है हमारे संस्कारों में परिवर्तन आना चाहिए, दिव्यता आती जाए, अलौकिकता आती जाए, रूहानियत आती जाए, और सबसे बड़ी बात है हमारी वाणी में मधुरता आती जाए। मैंने इस जनवरी मास में आप सबके पास एक चार्ट भेजा था, शायद ध्यान गया हो, सिर्फ 4 बातें लिखी थी। मधुबन में बहुत से भाइयों ने उस चार्ट को फॉलो किया, उसके आधार से हमने यहाँ प्राइज भी दी थी। वो 4 बातें इतनी सुंदर थी, योग से ही कनेक्टेड थी, चार्ट से कनेक्टेड थी, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। एक, हम सबको चेक करना है मन की शुद्धता कितनी है, क्योंकि मन के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे के विरोध, विरोध, कितनी भावनाएं कट्टू भरी हुई हैं। अगर मन हमारा शुद्ध नहीं है, माना योग हमारा यथार्थ नहीं है। जब अग्नि है, हम कहते हैं योग एक अग्नि है, और उस अग्नि के अंदर अगर कोई स्थूल आग के अंदर भी कोई चीज़ अगर डाल दी जाए और तेज आग हो, तो क्या होता है, उसका रंग रूप बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर याद की अग्नि है, योग अग्नि है, लगन की अग्नि है, तो क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा, वो संस्कार दिव्य नहीं बनेंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम सब अपने इस चार्ट को चेक करें कि हमारी मन की शुद्धता कितनी बढ़ती जा रही है। निर्मल मन, किसी के प्रति भी कोई घृणा, द्वेष, वैर, विरोध, ऐसी भावनाएं न जागृत हों, बहुत निर्मल मन है, कंट्रोल में है, जब चाहें जो चाहें वही सोचें, और जितना समय चाहें उतना समय उस स्थिति में स्थित हो जाएं। अभ्यास करके देखना कि हम अगर चाहते हैं कि हम 15 मिनट एक रस स्थिति में मन को टिका लें, स्थिर हो जाएं, हो सकते हैं कि 1 मिनट होंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। तो मन शुद्ध होता जाएगा तो निर्मल मन कहीं भी टिक सकता है, और उससे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। बुद्धि की एकाग्रता, क्यों, बुद्धि बहुत चंचल है, बहुत भटकने वाली है। जिधर भी कोई अच्छी चीज़ देखेगी उधर फट से आकर्षित हो जाएगी। बुद्धि का काम ही भटकना है। लेकिन हम सबको बाबा ने कहा है, बच्चे 1 सेकंड में मन और बुद्धि को शुद्ध और एकाग्र कर लो, समय न लगे।
यथार्थ चार्ट रखने वाली आत्माएं अपने मन और बुद्धि की शासक बन जाती हैं, कंट्रोल में आ जाता है। एक शुद्धता बढ़ती जाती है और दूसरी एकाग्रता बढ़ती जाती है, और तीसरी थी मुख की मधुरता। इतना सुंदर चार्ट रहता है। अगर सबका ध्यान रहे कि मुझे एक भी बोल मुख से कटु नहीं बोलना है, किसी को कोई ऐसी वाणी ऐसे बोल जिससे वो आत्मा दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो जाए, वैसे बोल मुख से मुझे नहीं निकालने हैं। तो जब ये तीन बातें हमारे ध्यान पर आती हैं तो चौथी बात, हमारा याद का चार्ट जो है वो अपने आप बहुत अच्छे से अच्छा हो जाता। बाबा हमारे दिल में जैसे रहता है। कई बार कहता है जब कि बाबा को अपने दिल में बिठा लो। हमारी दादी जी, गुलजार दादी, बड़ी एक रमणीक बात हमको कहती थी कि बाबा को दिल में बिठाना माना क्या दिल इतना साफ और स्वच्छ है जो एकदम परम पवित्र आत्मा को मैं अपने दिल के आसन पर बुलाऊं और बैठा लूं। आप सोच सकते हो दादी का दिल कितना स्वच्छ और साफ होगा। किसी के लिए भी कोई संकल्प विकल्प नहीं। ऐसी निसंकल्प आत्मा हमारी गुलजार दादी, जिसने कम से कम 48 साल लगातार बाप और दादा की डबल शक्तियों को अपने अंदर दिल में बिठाया और इतने बच्चों को भाषना और पालना दी। अभी हम सबको बाबा यही कह के गए लास्ट दिनों में, यही मुरलियाँ चली बाद में कि बच्चे तुम बाबा को अपने दिल में बिठा लो। तो दादी कहती थी देखना वो दिल में बिठाने के लिए साफ स्थान है। अगर कोई की याद दूसरे की बैठी है, कुछ दूसरा कुछ भरा हुआ है, इधर उधर की बातें हैं, तो बाबा वहाँ आएगा क्या? बैठ सकता है क्या? नहीं आएगा। इसलिए ध्यान देना, अगर हम निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी, राजयोगी का टाइटल बाबा से ले रहे हैं तो हमें इन तीनों बातों पर बहुत ध्यान देना है। मन की एकाग्रता बढ़ती जाए, मन की स्वच्छता शुद्धता बढ़ती जाए, बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती जाए और बोल की मधुरता। अगर इस पर ध्यान है तो याद भी स्वतः और निरंतर हो सकती है। तो हम सबको पहले अपना अच्छा चार्ट चेक करना चाहिए। लिखो भले नहीं, लेकिन बीच बीच में चेक करो कि ये दो बातें ट्रैक से बाहर तो नहीं उतर जाती हैं। जैसे कहते हैं बाबा, एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं, फिर ज़्यादा उसके पीछे ड्राइवर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हम सभी भी अगर यही दो पटरियों पर, एक मर्यादा की पटरी है, नियम मर्यादाएं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ एक अव्यभिचारी याद है, अपने बुद्धि को, अपनी इस बुद्धि की ट्रेन को यहाँ खड़ा कर दें तो सीधे रास्ते पर हम चलते चलते अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी अपने अच्छे चार्ट पर ध्यान देना। बाबा खुश हो हमारे चार्ट को देख करके, इस बच्चे का चार्ट बहुत अच्छा है। अब दूसरा है श्रेष्ठ रिकॉर्ड, क्योंकि आप हम सब जानते हैं स्कूल के अंदर जिन्होंने पढ़ाई की है, अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छा पढ़ने वाले, जिनका 90, 95, 98 तक परसेंटेज आती, उनको भी एडमिशन तब मिलती है जब उनकी चलन और उनका व्यवहार अच्छा होता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं है, पढ़ाई की मार्क्स सिर्फ अच्छी हैं, तो भी जल्दी एडमिशन नहीं मिलता। ध्यान देना, हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम सेवाएं भी खूब कर रहे हैं, योग भी अच्छा लगा रहे हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, लेकिन क्या मेरा रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? रिकॉर्ड पर ध्यान अगर किसी का है तो सब मार्क्स उसको मिल सकती हैं। परिवार के अंदर इस रिकॉर्ड की बहुत ज़रूरत है, और इसका अगर ज़रा भी कोई ने
ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज कुछ मिसाल के साथ आपको बताऊंगा 6-7 बातें कि किन किन बातों का रिकॉर्ड हमारे बाबा को चाहिए। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं सुना देता हूँ, वो है हमारे चरित्र का रिकॉर्ड। ब्राह्मण कुल में हम आप सब जानते हैं, इस दुनिया के अंदर कहते हैं, अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि गरीबी कोई पैसे की, धन की, अन्न की नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी चरित्र की गरीबी है। चरित्र गिर गया व्यक्ति का, पैसा आ जाए, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं इनको पैसा ही नहीं है, बेचारे गरीब हैं, यहाँ पानी की व्यवस्था करवा दो, आप यहाँ ये सहयोग दिला दो। कितना भी आप सहयोग दे दो स्थूल में, अगर दूसरे साल आप फिर सर्वे करके देखेंगे तो वहाँ कोई भी पैसे की कोई भी चीज़ वहाँ पर उपलब्ध नहीं होगी, अगर उनकी आदतों को परिवर्तन नहीं किया गया। तो बाबा ने हम सबके चरित्र को ऊंचा उठाया, पहले चिंतन चेंज किया और चिंतन के साथ साथ हमारा चरित्र ऊंचा बनाया। चरित्र के अंदर विशेष दृष्टिवृत्ति की शुद्धता, पवित्रता आती है, अंदर की शीतलता आती है, जिसमें क्रोध की उत्तेजना समाप्त हो जाए और जो हमारी आसक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएं। चरित्रवान व्यक्ति वो कहलाता जो अंदर बाहर से पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ है दृष्टिवृत्ति में, और जिसका एक एक अंग शीतल है, कभी भी क्रोधित नहीं होता, और जो इच्छा मात्रम अविद्या है, जिसकी इच्छाएं, आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वो चरित्रवान कहलाता है। तो बाबा ने हम सबके रिकॉर्ड में ये बात सुनाई है कि अच्छा रिकॉर्ड उनका कहेंगे जिनका चरित्र बहुत अच्छा है। इस पर ध्यान देंगे हम सब, इसको अंडरलाइन करेंगे कि हम सब बाबा के चरित्रवान बच्चे, अपने चरित्र और श्रेष्ठ चरित्र के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। दूसरा रिकॉर्ड हम सब जानते हैं, हम जिस परिवार में पल रहे हैं, लौकिक और अलौकिक, इसमें एक दूसरे को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड चाहिए। आजकल सबको रिगार्ड की ज़रूरत है, छोटा हो या बड़ा हो, और ये चीज़ मांगने से नहीं मिलती। मुझे दिया जाए, मैं इतना सेवाएं करता हूँ, मैं इतने कार्य कर रहा हूँ, मुझे सबका रिगार्ड मिले, सम्मान से लोग देखें, पूछें, बात करें। तो बाबा कहते हैं ये मांगने से नहीं मिलता, आप दोगे तो मिल जाएगा। तो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड कितना अच्छा है, उसको हम सब चेक करें और देते चले, मांगे नहीं, अपने आप सब देंगे। तीसरी बात आती है, वो है अंदर और बाहर की ऑनेस्टी, ईमानदारी। हमें अपने आप से ईमानदार बनना है। दूसरों के सामने हम दिखाते हैं बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमानदार हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कभी हेरा फेरी नहीं करते, कभी कोई को धोखा नहीं देते, ईमानदार हैं। लेकिन संगम युग पर बाबा ईमानदार जब कहता है, 3 शब्द यूज करते हैं बाबा, सुनते हैं आप सब, आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदार। परमानवरदार भी आज्ञाकारी में आता है। जो बाबा के ईमानदार बच्चे, ऑनेस्ट जो हैं, वो अपने आप से ऑनेस्ट हैं, अंदर और बाहर एक हैं, बहुत समान अंदर की स्थिति है, कथनी और करनी में समानता है। तो श्रेष्ठ रिकॉर्ड उसको कहा जाता जो ऑनेस्ट है, सच्चा है, अंदर से एक और बाहर से दूसरा रूप नहीं है। एक मुरली चली है बाबा की, बहुत प्यारे शब्द हैं बाबा के, मीठे शब्द हैं। इस ब्राह्मण परिवार में सबसे खौफनाक कौन है? ब्राह्मण परिवार में सबसे खौफनाक, खतरनाक व्यक्ति कौन है?
जिसका अंदर एक और बाहर दूसरा है। ध्यान देना, कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उसके व्यवहार से बाह्य रूप से समझते हैं बड़ा योगी है, बड़ा ईमानदार है, और चलते चलते उसके चक्र में आ गए तो धोखा खाते हैं, दुख उठाते हैं। कई तो अपनी सारी संपत्ति उसके पीछे लुटा देते हैं। इसलिए ध्यान देना, बहुत समझ करके परख करके चलने की आवश्यकता है। खुद ईमानदार बनो, अपने आप से ईमानदार रहो, और जो हैं आत्माएं संबंध संपर्क में उनको भी अच्छी तरह से पहचान करके परख करके फिर उनसे संबंध निभाओ। नहीं तो धोखा होगा, फिर कहेंगे हमें बताया नहीं गया, हमें बहनों ने गाइड नहीं किया, ये तो बड़ा सेवाधारी था, बहुत अच्छी मदद करता था, हमको क्या पता ये इतना पैसा लेके भाग जाएगा कहीं। लोग ऐसे फंस जाते हैं, चक्रों में आ जाते हैं। इसलिए देखना, ऑनेस्टी बहुत बड़ा गुण है, और बहुत गिने चुने बच्चे भी ऑनेस्ट होते हैं, सब नहीं होते। अगर ऑनेस्ट है तो बाबा की दिल पर राज्य कर सकते हैं। तो हम सब बाबा के बच्चे इस शिवरात्रि पर आए हैं, महाशिवरात्रि पर कुछ तो जल चढ़ाएंगे ना। तो ये जो कमजोरियों का जल है, कोई भी ऐसी अंदर एक बाहर दूसरा रूप है, कथनी करने में अंतर है, तो बाबा के घर में उसको स्वाहा करके समाप्त करके ये बेलपत्र चढ़ा करके जाना। चौथी बात है, अच्छा रिकॉर्ड उनको कहा जाता है जिनकी मूड एक रस रहे, मूडी नहीं बने। बाबा का एक शब्द सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा शब्द है, बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बनो। घड़ी घड़ी के घड़ियाल समझते क्या होता है? घड़ियाली आंसू होते हैं, वैसे तो मगरमच्छ को घड़ियाल कहते हैं, लेकिन बाबा अपनी भाषा में कहते हैं ये जो गिरगिट होता है ना, मछली जैसा एक गिरगिट, उसको घड़ियाल बोलते हैं सिंधी में। अगर उसको आप पत्थर ऐसे मारेंगे ना तो भागेगा नहीं, वो लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, रूप बदलेगा, हरा हो जाएगा। तो बाबा कहता है मेरे बच्चों की मूड जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो। इस पर सभी अंडरलाइन करना, क्या मेरी मूड एक रस रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई गाली भी दे के चला गया हो, लेकिन मूड परिवर्तन ना हो। इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। तब कहेंगे इसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम सब इस बात को ध्यान दें, अंडरलाइन करें कि अच्छा रिकॉर्ड किसको कहा जाता है, जिसकी एक रस बिल्कुल अचल स्थिति है, मूड कभी बदलती नहीं है। एक बार हमारे भाई जी ने, जगदीश भाई ने किताब लिखी, पहले एक लेख लिखा ज्ञानामृत में, और उसमें लिखा 56 प्रकार के मूड अलग अलग, और हर एक के दिखाए कि सारे दिन में कितने मूड बदलते हैं सब। कोई अच्छी बात हो गई, खुशी का मूड देखो तो अभी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशनुमा हैं, और कोई ने कुछ कह दिया, 1 मिनट में कोई बात अच्छी नहीं हुई, मन पसंद नहीं हुई, और एकदम बाबा कई बार कहता है मुर्दे जैसे मूड बना लेते। तो हम सब इस बात को देखें, अंडरलाइन करें, हमारे रिकॉर्ड के अंदर ये लोग कहें कि सचमुच इसकी मूड बड़ी एक रस है, अचल है, खुशनुमा मूड है, कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देती, कुछ भी हो जाए। तो हम सब इस बात को चेक करें। माताएं चेक करना, अगर बच्चे कुछ नटखट करते हैं तो मूड तो नहीं बदलती है, एक रस मूड रहे। और 5वीं बात मैं सुनाता हूँ, बहुत एक्यूरेट जो कुछ करो उसमें अंतर दिखाई न दे। कई लोग काम उतारने के लिए काम करते हैं, कोई सेवा दी गई, उतार दिया, बस पट 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 करके पूरा कर दिया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। अगर एक्यूरेट नहीं है, यथार्थ नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, और हमने केवल काम उतारने के लिए कर दिया, तो भी हमारा रिकॉर्ड खराब हो गया। कर तो दिया, हाँ जी तो किया, अच्छी बात है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया। सेवाएं की जाएं लेकिन बहुत एक्यूरेट हो। ये हम सब ने
मैं आज आपको दो दादाओं का मिसाल बताता हूँ। हमारे यज्ञ के अंदर जैसे दादियों का पार्ट विशेष रहा है, ऐसे दादाओं का पार्ट भी बहुत विशेष रहा है। हमने 3 दादाओं की पालना ली है मधुबन में। चौथा दादा भी था लेकिन थोड़ा वो अलग था, लेकिन 3 दादाओं की पालना जो ली है, तीनों दादाओं की विशेषताएं थी। एक दादा थे विश्व रतन दादा, शायद नाम तो सुना होगा, देखा तो नहीं है। एक्यूरेट किसको कहा जाता है, उनसे कदम कदम पर हमने सीखा। सब चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, काम उतारने वाली नहीं। उनका साइन लास्ट दिन का, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, शरीर भी बड़े वंडरफुल रीति से छोड़ा। 2 घंटे पहले इस डायमंड हॉल का चक्कर लगा रहे थे। इधर एक भाई था, उनके सेवा में साथ में था, बुजुर्ग हो गए थे, 80 साल के ऊपर उम्र थी। और कमरे में गए, भोजन सामने, खाना शुरू किया, भोग लगाते लगाते बाबा के पास चले गए। लेकिन शुरू से जो सेवाएं मिली, और सब कर्मणा सेवाएं करने में नंबर 1। ऐसे नहीं कि मैं भाषण करूं, मैं क्लास कराऊं। कभी कभी क्लास मिलता होगा, शायद साल में 1-2 बार, लेकिन सब प्रकार की कर्मणा सेवाएं और बहुत परफेक्ट एक्यूरेट। उनका लास्ट दिन का साइन जो है, क्योंकि चेक और ड्राफ्ट जितने भी मधुबन में आते थे, विश्व रतन साइन होता था। और दादा का साइन जरा भी कहीं ऐसे भी नहीं हिल गया हो लास्ट दिन भी। बहुत एक्यूरेट करते थे। खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, शुरू से लेकर के जब हम सब आए मधुबन में, छोटे छोटे बच्चे आए, तो दादा एक एक चीज़ की ऐसी ट्रेनिंग देता था कि जो करो बहुत एक्यूरेट करो, नहीं करना तो छुट्टी कर दो, नहीं करना। सवेरे पहले पहले हम लोगों की रोटी बनाने में ड्यूटी लगी, रोटी बनाने की। और मधुबन में रोटी बनाने का, अभी तो सब मशीनें आ गई, साधन आ गए, साइंस के साधन आ गए। पहले हम लोग लकड़ी के ऊपर, कोयले पर रोटियां पकाते थे। तो इतना बड़ा तवा होता था जिसमें हम 10-12 रोटी एक साथ तवे पर डाल दें, और डालते तवे पर एक तरफ पकाया, थोड़ा सा फिर सिगरी पर, कोयले की सिगरी पर दे दिया। लेकिन अगर जल्दी किया, फास्ट किया, तो कोई कच्ची रहेगी, कोई पक्की होगी, कोई जल जाएगी, कुछ होगा। और दादा उस पर नज़र रखता था कि देखें कैसे बनाते हैं लोग। तो सिखाता था कि अगर रोटी कच्ची है, कहता था इधर आओ, देखो ये कच्ची है ना, अगर कोई खाएगा, मान लो यज्ञ की चीज़ फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करनी है, और उसने खा लिया, उसके पेट में दर्द पड़ेगा, उसको दवाई लेनी पड़ेगी, वो खर्चा होगा, उसकी बद्दुआ निकलेगी, वो किसको लगेगी? जिसने बनाया है। और अगर मान लो जला दिया, और जली हुई देख करके कोई ने नहीं खाया, उसने फेंक दिया, यज्ञ का नुकसान किया, उसका बोझ किस पर आएगा? जिसने बनाया है। इतना ध्यान एक एक चीज़ का कि करो तो एक्यूरेट करो, नहीं करना तो छोड़ दो। बहुत एक्यूरेसी सिखाई, करके दिखाया। एक एक कर्म में जो किया, पहरा देते थे, रात नाइट का पहरा देते थे। मैं समझता हूँ लास्ट तक भी, शायद लास्ट दिनों में 5-10 साल उनको कमरा मिला होगा। कमरा ही नहीं था। ऑफिस में जाते थे, रात को सोने की ड्यूटी थी, ऑफिस में सोते थे, और बाथरूम कम से कम मैं समझता हूँ यहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल इतनी दूर था। इतनी उम्र में भी दादा ने पांडव भवन का जो बाबा का ऑफिस है, वो रात को वहाँ सोना, और बाहर गेट की तरफ बाथरूम में वहाँ जाना। न कोई व्यवस्था ली, न कोई डिमांड किया, बहुत एक्यूरेट काम किया। और इतना नेट संकल्प आत्मा, कोई भी ऐसा नहीं मेरी ये इच्छा है मैं ये करूं, यहाँ जाऊं, दादी जी ने कहा है मुझे करना है, बस। इतना आज्ञाकारी थे। दूसरे दादा थे दादा चंद्रहास, इकोनॉमी के अवतार थे। कोई भी एक भी यज्ञ की चीज़ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जरा भी कोई अगर डिमांड है तो उसको पहले देने के पहले सिखाना कि देखो ये वेस्ट ना हो, ये बहुत कीमती है, किसकी मेहनत की कमाई है, ध्यान दो। तो मैं कहूँगा कि जो इस ब्राह्मण परिवार के अंदर एक्यूरेट हैं,
बहुत एक्यूरेसी से चलते हैं। एक नामी और एकानामी का अवतार बन करके रहते हैं। एकानामी माना ये नहीं समझना कंजूस है। कई बार एकानॉमी को हम कंजूसी की तरफ ले जाते हैं, है सब कुछ लेकिन कुछ खर्चा नहीं कर रहा है। बाबा उसको इकोनॉमी नहीं कहता है। इकोनॉमी माना कोई भी चीज़ व्यर्थ खर्च न हो, फजूल में न जाए। जो करना है बड़े दिल से करो, लेकिन जो व्यर्थ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसको बचाओ। बाबा का एक स्लोगन रहा है, कम खर्च बाला नसीन। खर्चे कम हो और काम अच्छे से अच्छा हो, ऐसा करके दिखाओ। ऐसी क्वालिटी हमारे दादाओं में रही और उन्होंने यज्ञ को इतना संभाल करके आगे बढ़ाया। रिकॉर्ड अच्छा उसको कहेंगे। एक नामी है, एक व्रतता है, एक बाबा की याद में है, और संकल्प, बोल, संपत्ति, हर चीज़ की इकोनॉमी है। कहीं भी उसको व्यर्थ नहीं गंवाया। एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, इस पर किसका ध्यान है। अगर ये रिकॉर्ड किसी ने बना लिया, उसकी बहुत अच्छी प्रगति, बहुत अच्छी उन्नति हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा इस समय धोखा देने वाला जो माया का रूप है, वो है व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प के रूप में। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प की शुरुआत जब होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मेहनत का काम है। हम पहले ही चेक करें ये व्यर्थ की उत्पत्ति क्यों हो रही है, और इससे हमारी कितनी शक्तियाँ, समय जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं, हमारी आंतरिक एनर्जी नष्ट हो रही है, कितना व्यर्थ जा रहा है, उसको हम बचाएं। इकोनॉमी करो। ये रिकॉर्ड अगर बना लिया, एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बन करके रहते हैं। हमारी दादी जी फ्राक दिल बहुत थी। इतना सब किया है जो भी यज्ञ के अंदर विस्तार आप देख रहे हो, बड़े फ्राक दिली से किया है। कोई परवाह नहीं कि ये कहाँ से आएगा, बाबा कराएगा। लेकिन एक भी पैसा अगर कहीं व्यर्थ जाता था तो बुलाती थी, देखो तुम्हारे द्वारा ये यज्ञ का ये पैसा व्यर्थ जा रहा है, इसको बचाओ। बाबा ने भी सबको सिखाया, व्यक्त रूप में भी, कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। गरीबों का पैसा है, इससे सतयुग बन रहा है, स्वर्ग बन रहा है, इसलिए ऐसे नहीं है जो आया उड़ा दिया। तो हम सब इसका रिकॉर्ड बनाएं। जो भी बाबा के बच्चे हैं, हम तो बाबा को कह चुके हैं ना, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन तेरा। जब बाबा का है और उसने आप हमको दिया है, भले समर्पित हैं या घर में रहते हैं, गृहस्थी में हैं, लेकिन क्या हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहते हैं? बाबा की अमानत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, दिखावे में नहीं जानी चाहिए। इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूं। बाबा कहता है उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, देखा देखी कर रहा है। देखा देखी नहीं करो, जितना कर सकते हो उतना बहुत प्यार से करो, दिल से करो, लेकिन एक दूसरे से भेंट नहीं करो। और एक बात और अंडरलाइन बाबा ने कराई हुई है, सभी ध्यान देना, कर्ज मर्ज है। कर्ज लेने न पड़े वो अच्छा है। अगर कहीं कर्जदार बन गए तो कभी नींद नहीं आएगी, योग नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान देना कि हम सबको अपने पाँव पर उतना ही खर्चा करना है, उतना ही धन खर्च करना है जितना कमा सकते हैं, जितना है। फालतू व्यर्थ खर्च न हो। अगर इस बात का रिकॉर्ड अच्छा बना लिया तो हमारी बहुत अच्छी प्रगति होती जाएगी। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बाबा ये कहता है, बच्चे न भगवान के आगे हाथ फैलाओ, न किसी इंसान के आगे हाथ फैलाओ। इतना आप संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, इतना आपके अंदर भरपूरता हो, इकोनॉमी से चलो, कम खर्चे से काम निकालो, जो आपको कभी भी किसी के आगे ऐसे ना करना पड़े। हम सबको बाबा ने इतना दिया है, अखुट है, अखंड है। अगर इसको विधिवत यथार्थ यूज करना हम सीख जाएं, बस कहीं भी व्यर्थ न जाने दें। और एक बात है, हम सबकी भावनाएं सबके प्रति समान बन जाएं, उसकी बहुत जरूरी, उसका रिकॉर्ड चाहिए। एक पैसे वाला है, एक गरीब है, एक अच्छे कुल वाला है, एक थोड़े जाति में भी नीच कुल का है माना जाता है, लेकिन कोई भी है, कैसा भी है। आज सरकार, लोग कहते हैं छुआछूत खत्म करो, भेदभाव खत्म करो। और हमारे क्लास के अंदर अगर कोई ऐसे बाबा के बच्चे आते हैं
शहरों में तो इतना नहीं है, लेकिन गाँवों में अभी तक भी वो भावनाएं भरी हुई हैं। जब हम सबका बाबा ने कुल चेंज कर दिया, कुल चेंज हुआ, हम सब मर्जीवा कुल के बन गए, ब्राह्मण कुल के में बन गए, आ गए, तो हम सब ब्राह्मण कुल की आत्माएं जो बाबा के बच्चे पवित्र बने, शुद्ध शाकाहारी बने, जिन्होंने 4 नियमों को यथार्थ पालन किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दिव्य गुणों पर ध्यान है, जिन पिलर्स को जिन्होंने मजबूत किया वो ब्राह्मण हैं। और वो ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारा आपसी संबंध बहुत समानता का हो, सम व्यवहार जिसको हम कहते हैं, उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ऐसा है। वो भावनाएं हम बच्चों के बीच में, हमारे इस परिवार के अंदर दैवी कुल की रस्म के अंदर नहीं है। और ये रिकॉर्ड अगर किसी ने अच्छा बना लिया, समान दृष्टि सबके प्रति, तो मैं समझता हूँ अपनी और सबकी उन्नति के हम निमित्त बन सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, वो है समान स्थिति, जिसमें बाबा कहता है निंदा स्तुति, जय पराजय, मान हानि, दुख सुख, कई प्रकार की बातें हम सब के सामने आती हैं। और कलयुग के अंतिम समय में ये हिसाब किताब हर एक के सामने आ रहे हैं और आएंगे। बाबा कहता है हर क्षेत्र में अति होगी और अति के बाद ही अंत आएगा। इसलिए हम सब इस अति के वातावरण में कोई कैसी भी बातें आती हैं, अपनी स्थिति को नीचे ऊपर न करें, एक रस रख के संतुलन बना करके चलें। संतुलन, बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है। अगर बैलेंस से चलना आता है, अति हमेशा नुकसान करती है, हम सब जानते हैं। अति योग भी करोगे तो भी थोड़ा सा दिमाग पर असर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बैठ जाओगे तो, और बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो भी कहेंगे क्या योगी लाइफ है इसकी। लाइफ है। हम सबको हर चीज़ का बहुत बैलेंस रख करके चलना है। परमार्थ और व्यवहार, ये 2 चीज़ें आती हैं। एक व्यवहारिक जीवन है, कई लोग व्यवहार की तरफ चले जाते हैं तो बाबा भूल जाता है, सेवाएं भूल जाती हैं, यज्ञ भूल जाता है। क्या करूं, मेरी जवाबदारियां हैं, मेरे बाल बच्चे, मेरी परिवार है, उनको संभालना पड़ता है। व्यवहारिक तो व्यवहारिक बन जाते हैं, और कई फिर परमार्थ में लग जाते हैं तो व्यवहार ही भूल जाते हैं। बाबा ने सिखाया है, बाबा के लिए अगर आपने समय दिया है, निकाला है, सेवाओं में दे रहे हो और लौकिक जवाबदारियां हैं, तो उनको भी विधि पूर्वक संतुष्ट करते हुए निभाना आवश्यक है। परमार्थ और व्यवहार दोनों का बैलेंस रख करके चलो। न्यारा और प्यारा, न्यारे ऐसे नहीं बनो जो कहें तो पता नहीं क्या हो गया, इसको सन्यासी बन गया, किनारा कर लिया। और प्यारे इतने नहीं बन जाओ जो फैमिलियरी बन जाओ, एकदम एक दूसरे के नाम रूप में, एक दूसरे के प्रभाव में, झुकाव में फंस जाओ। तो देखना, हम सबको बाबा ने बैलेंस सिखाया है, और बैलेंस रख करके चलने वाली आत्मा का रिकॉर्ड अपने आप अच्छा हो जाता है। कोई नहीं उस पर उंगली उठाता कि देखो ये ब्रह्मा कुमारियों में गया ना, ऐसा हो गया। घर गृहस्थ में रहने वाली आत्माएं हैं, कई प्रकार की जवाबदारियां हैं, निभा रहे हैं, लेकिन निभाते हुए फंस नहीं रहे हैं। वो बैलेंस बाबा ने सिखाया है। तो बैलेंस से चलेंगे, लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, बड़ा आनंद का अनुभव करेंगे, और सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। हम सबको आवश्यकता है अपने पुरुषार्थ की उन्नति के लिए सबकी दुआएं, और वो दुआएं बैलेंस वाले को ही मिलती हैं। इसलिए अगर इन बातों पर हमारा ध्यान है और इन पर हम अच्छा अपना रिकॉर्ड बना के चल, ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड है। और ये श्रेष्ठ रिकॉर्ड जिनका है, भगवान भी उनको नई दुनिया में एडमिशन देने के लिए तैयार है। कोई से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या पद मेरा होगा, उनको अच्छे से अच्छा पद मिल ही जाएगा। 2 ही पद फिक्स किए बाबा ने, और कोई का नाम डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद संगम पर ही डिक्लेयर हो गया, ब्रह्मा और सरस्वती का।
मम्मा और बाबा का। बाकी और कोई भी पद किसी के डिक्लेयर नहीं है। कहा बच्चे चेयर रेस चल रही है, रेस करो, और रेस में नंबर 1 लेना है तो इन 2 बातों पर ध्यान देना। एक अच्छा चार्ट बना लो और दूसरा अपना श्रेष्ठ रिकॉर्ड बना लो। रिकॉर्ड पर जरा भी कहीं धब्बा ना आए। ब्राह्मण जीवन में इस पर जिसने अंडरलाइन किया है उसकी सदा उन्नति होती है, सदा आगे बढ़ता है। तो हम सब इन बातों का ध्यान दें। और कल हमारे बाबा के अवतरण का दिन है, शिव जयंती महोत्सव है। हम सभी बाबा के जन्मदिन को बड़े उमंग उत्साह से मनाते हैं, लेकिन सब सवेरे से रात तक एक ध्यान देना, क्योंकि अभी बाबा का जो पाठ चल रहा था, बाबा आते थे साकार में, और अभी अव्यक्त वतन से बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। और अव्यक्त स्थिति में रहने वाली आत्माएं बड़े अच्छे अनुभव करके जाती हैं। कोई भी ये नहीं कहता मैं बाबा से मिलके नहीं आया। जो भी यहाँ आ जाते हैं, इस सभा के अंदर बैठते हैं, बड़े सुंदर बाबा के बहुत स्नेह भरे मिलन का अनुभव करते हैं। तो कल हम सब बाबा से जो अव्यक्त मिलन मनाएंगे, अमृत वेले से ही लक्ष्य रखना कि हमें अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा शिव बाबा की जयंती के साथ ब्रह्मा बाबा की जयंती, और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ हम सब बच्चों की जयंती, क्योंकि अलौकिक जन्म हम सबको बाबा ने दिया। उसके साथ बहुत सारी जयंतियाँ मिक्स हो गई हैं। गीता जयंती है, स्वर्ग की जयंती है, तो वो सब जयंतियों की सबको मुबारक है। लेकिन सभी ध्यान देना कि हम सब अमृत वेले से अव्यक्त वतन में बाप दादा से मिलन मनाएं, खुशियाँ एक दूसरे को बधाई दें, और बहुत अच्छी तरह से शाम के समय अव्यक्त बाप दादा की बधाइयों को अनुभव करें। ओम शांति।